friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। As we discussed earlier, the plant has two type of tissue. One is meristematic tissue and second one is the permanent tissue। और वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था बेटा? The classification based on the cell has the division capacity। अगर सेल का बेटा सेल डिवीजन कैपेसिटी है तो दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इफ दे लॉस देयर सेल डिवीजन कैपेसिटी तो दे आर दी परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं बेटा, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the growth in the plant is largely restricted to specialized region of the active division of the cell called the meristematic tissue। प्लांट में बेटा जो ग्रोथ होता है बेटा, प्लांट में अपाइकल ग्रोथ होता है, तो अपाइकल ग्रोथ जो है बेटा वो रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन। एक स्पेशल रीजन है बेटा, उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं। हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, रूट में, रूट अपाइकल में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जो कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करता है और नीचे की तरफ नए सेल बनते जाते हैं। ओके, मेरिस्टेम का मतलब है बेटा, ग्रीक में मेरिस्टोस को डिवाइडेड बोलते हैं, तो उसके बेसिस पे बेटा इसको मेरिस्टेमेटिक नाम दिया हुआ है। कैरेक्टर कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होंगे बेटा, दे आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। मतलब बेटा वो कभी भी सेल में से टिश्यू बनाएंगे ही नहीं, वो इकट्ठे होके परमानेंट में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड ही होते जाएंगे। दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। फिर बेटा उसमें प्राइमरी सेल वॉल होगा पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगा। द सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट। और जो प्राइमरी सेल वॉल होगा बेटा वो कैसा होगा? वो थीन, फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यानी बेटा जो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे उसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होगा, और जो प्राइमरी सेल वॉल होगा बेटा वो थीन होगा, फ्लेक्सिबल होगा और इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्मा। उसमें साइटोप्लाज्मा बेटा ज्यादा होगा क्योंकि दे आर द लिविंग सेल। फिर प्रोमिनेंट लार्ज न्यूक्लियस होगा बेटा, एंड लास्ट उसमें इंटर जो सेलुलर स्पेस होगा बेटा, यानी दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम होगा। सो दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वापस एक बार देखते बेटा, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, हाईली डिवाइडिंग सेल है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल है पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है, और प्राइमरी सेल वॉल जो है बेटा वो थीन, फ्लेक्सिबल एंड सेलुलोज का बना होता है। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्मा एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और बेटा उसके बीच में स्पेस बहुत कम होता है तो उसको बोलते हैं वेरी लिटल इंट्रासेलुलर स्पेस, या फिर बेटा दे डू नॉट हैव ए इंटरसेलुलर स्पेस। अब बेटा मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। तो अपाइकल मेरिस्टेम्स कहाँ होते हैं बेटा? तो अपाइकल मेरिस्टेम्स इज फाउंड इन द रूट अपाइकल मेरिस्टेम्स एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स। यानी बेटा अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं कि हमारे पास ये सॉइल है, रूट के अंदर यानी जमीन के अंदर रूट होंगे बेटा, तो रूट का जो ये अपाइकल पार्ट है उसको बोलते हैं रूट अपाइकल, एंड दिस रूट अपाइकल हैज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैसे बेटा यहां पर स्टेम होगा, तो स्टेम में भी अपाइकल रीजन होगा जिसको हम शूट अपाइकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शूट अपाइकल पार्ट। सो रूट अपाइकल मेरिस्टेम्स ऑक्यूपाई द टिप ऑफ द रूट, और जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स है बेटा दे आर द डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। तो रूट अपाइकल रूट में सबसे टॉप पे होगा, शूट अपाइकल शूट में सबसे टॉप होगा। अब ये एक चीज है बेटा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, जैसे जैसे बेटा स्टेम इलोंगेट होता जाएगा, सम ऑफ द सेल लेफ्ट बिहाइंड। यानी बेटा मैं यहां पर आपको ये बनाऊं कि पहले ये जो स्टेम था बेटा पहले इतना होगा, फिर स्टेम ग्रो होगा, इट इज, फिर स्टेम ग्रो होगा, फिर वापस स्टेम ग्रो होगा, अगेन स्टेम ग्रो हो रहा है, देन लास्ट में ये यहां तक पहुंच गया बेटा। ओके, तो एवरी टाइम यहां पर देखो बेटा, द सम ऑफ द शूट अपाइकल, पहले अपाइकल यहां था, फिर अपाइकल यहां पहुंचा, फिर अपाइकल यहां पहुंचा, फिर अपाइकल यहां पहुंचा, फिर यहां और यहां। तो जितनी बार बेटा स्टेम का साइज बढ़ रहा है, हर बार ये जो रीजन है बेटा यहां पर थोड़े बहुत मेरिस्टेमेटिक सेल लेफ्ट रह जाते हैं, यहां पर भी रह जाएंगे,
यहाँ पर भी रह जाएंगे, यहाँ पर भी रह जाएंगे, यहाँ पर भी रह जाएंगे और यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या होता है बेटा, जहाँ से सेल रह जाते हैं वहाँ से नया ब्रांच डेवलप होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, जब बेटा स्टेम इलोंगेट होता है, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स, थोड़े बहुत सेल बेटा यहाँ रह जाते हैं फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। वो क्या बनाते हैं बेटा, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड पता है नहीं, ये पूरा स्टेम है, यहां से बेटा एक लीफ आएगा, ये लीफ ग्रो हो रहा है, तो लीफ और स्टेम के बीच का जो एक्सिल होगा वहां से एक्सिलरी बर्ड डेवलप होगा, और वो एक्सिलरी बर्ड है वहां से, या फिर यहां से कोई ब्रांच डेवलप होगा, ओके, या फिर यहां से नया कोई फ्लावर और वो सब आएगा बेटा। ओके, तो जैसे जैसे इलोंगेशन होता जाता है बेटा, थोड़े बहुत मेरिस्टेमेटिक सेल छूट जाते हैं नीचे, वहां से एक्सिलरी बर्ड बनता है और एक्सिलरी बर्ड में से नए ब्रांचेस और लीव्स डेवलप होते हैं बेटा। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ होता है, तो यहाँ मैं आपको रेड पेन से बना रहा हूँ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मतलब बेटा ये सोच समझ लो कि ये आपका नोड्स और इंटरनोड है, तो नोड और इंटरनोड के बीच बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ होते हैं बेटा, बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, यानी ये सब बीच बीच में अभी मैच्योर टिश्यू है, तो मैच्योर टिश्यू के बीच में बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है बेटा वो कहाँ होते हैं, तो मेनली इट इज फाउंड इन ग्रास, फिर है बेटा बाम्बू में, एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस। उसका मतलब बेटा अगर सोचो कि यहां पर मैं ग्रास बनाऊं कि ये ग्रास है बड़ा लंबा, ओके, अब कोई ग्रेजिंग एनिमल आया और इसका अपाइकल कहाँ होगा बेटा, तो ऊपर सब अपाइकल है, वहां से बेटा ग्रो होता है। पर अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल आया और वो ग्रेजिंग एनिमल ने क्या किया, ऊपर से ये ग्रास को खा गए, अब समझ लो कि अपाइकल मेरिस्टेम तो चला गया। आपने कई बार देखा होगा ये मॉनसून सीजन में आपके घर के आसपास भी बेटा बहुत बड़ा जो प्लांट होता है, बहुत बड़ा जो ट्री होता है उसको कट कर देते हैं, तो उसके अपाइकल डोमिनेंट तो चले जाते हैं, तो वापस कैसे ग्रो होता है बेटा, तो वापस वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बेटा वो ग्रो होते हैं। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है बेटा वो ग्रास, बाम्बू और रीजनरेटिंग पार्ट जो रिमूव हो जाते हैं, ओके, वहां ग्रेजिंग हर्बीवोरस ने उसको खा लिया है, फिर यहाँ बीच बीच में बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होगा जो प्लांट को वापस ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो बीच बीच में होंगे। ये दोनों की बात करें बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम्स। दोनों का काम क्या है बेटा, दे आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बेटा वो क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो बेटा प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ में कौन कौन से टिश्यू फॉर्म होते हैं, तो मेरिस्टेम्स प्रोड्यूस द डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू, यानी टिश्यू सिस्टम बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में बेटा जाइलम और फ्लोएम आएंगे। तो वो सारे सिस्टम ये मेरिस्टेमेटिक सेल प्राइमरी और सेकेंडरी में से डेवलप होते हैं। क्लियर बेटा। और एक है बेटा लेटरल मेरिस्टेम्स। तो लेटरल मेरिस्टेम्स कहाँ होता है, तो लेटरल मेरिस्टेम्स जो होता है बेटा वो अगर आप कोई भी प्लांट ले लो, ये उसका स्टेम है बेटा, तो दोनों लेटरल साइड पे बेटा लेटरल मेरिस्टेम्स होगा। ओके, सो द मेरिस्टेम्स दैट अकर इन द मैच्योर रीजन, है तो बेटा मैच्योर रीजन में ही, रूट एंड शूट दोनों में होगा बेटा, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन द प्राइमरी, यानी बेटा एक बार प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, यानी अपाइकल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स का काम क्या था बेटा, अपाइकल ग्रोथ के लिए। तो एक बार बेटा अपाइकल ग्रोथ हो जाएगा, फिर बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, और जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है बेटा वो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स होगा, जो प्लांट एक्सिस के कहां पर होगा बेटा, तो वो लेटरल साइड पे होगा, और वो गर्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, प्लांट की गर्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से बेटा है, तो वो सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम से, सिलिंड्रिकल मतलब ऐसे आसपास होते हैं, अगर मैं इसको राउंड सेक्शन बना लूं बेटा तो यहाँ सब जगह राउंड में ऐसे होंगे। कौन कौन से बेटा, फेसिक्यूलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, ये दोनों बेटा आपको मैं जब डाइकोट स्टेम हम पढ़ेंगे बेटा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा ये दोनों क्या है। पर यहां पर अगर हम देखें बेटा तो ये ग्रीन, ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है वो है
फ्लोएम, क्या है बेटा वो, फ्लोएम। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है बेटा वो है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाऊं, ये रहा, तो ये है बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दोनों जाइलम फ्लोएम के बीच में मैं बना रहा हूं बेटा येलो कलर से, ये जो है वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी ये बेटा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पर वो होते कहाँ हैं, जाइलम फ्लोएम के बीच में और दो जाइलम फ्लोएम के बीच में। यानी यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यहाँ वस्कुलर टिश्यू के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। उसके अलावा बेटा एक होता है कॉर्क कैम्बियम, जो कॉर्क में होता है। कॉर्क कहाँ पर होता है बेटा, तो आप अगर मैं यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक ऐसे कोई भी मैं स्टेम बनाऊं बेटा, तो स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मल टिश्यू होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है बेटा, कॉर्टेक्स होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स के सेल होंगे, ये कौन से सेल है बेटा, कॉर्टेक्स सेल। मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है कॉर्टेक्स सेल। तो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है बेटा, ये जो कॉर्टेक्स है वो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। ओके, तो 3 एग्जाम्पल है यहाँ, सिर्फ आप एग्जाम्पल याद करो, फिर बाद में तीनों को बेटा हम डिटेल में लेने वाले हैं। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ये कॉर्टेक्स है वो बेटा परमानेंट सेल कॉर्टेक्स के, पर जब वो मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। तो वो ये सब बेटा लेटरल मेरिस्टेम्स में आएंगे और ये क्या करेंगे बेटा, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बेटा। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हाईली सेल डिवीजन कैपेसिटी, उसमें 2 है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी के लिए 2 अपाइकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, एंड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेटा 3 है, यहाँ पर फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम बेटा। क्लियर बेटा, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।